आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। चुनावी माहौल जानने के लिए अब हमारा एक कारवां जा पहुंचा है संत कबीर नगर में। जी हां, कबीर की धरती है और इस धरती पर चुनावी फिजा किस तरफ बह रही है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, ये आज हम समझेंगे। संत कबीर नगर से सीधा लोगों से करेंगे बात और जानेंगे उनसे कि कौन सा नेता उन्हें अच्छा लग रहा है, किस नेता की गारंटी पर उन्हें यकीन है और कौन सा नेता है जिसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जल्दी से यहाँ का चुनावी रण आपको बता देते हैं। बस्ती से अलग होकर ये जिला बना है। 2009 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए और फिर उसके बाद 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 में प्रवीण निषाद यहाँ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते और एक बार फिर उन्हें यहाँ से कैंडिडेट बना दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को यहाँ से मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। निषाद बाहुल्य इलाका है और इसीलिए यहाँ पर जो फाइट है वो दोनों निषादों के बीच में नजर आ रही है। आइए सबसे पहले यहाँ के कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं क्या है संत कबीर नगर का मिजाज। क्या नाम है दादा? हमारा ओम प्रकाश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, संत कबीर नगर में क्या चल रहा है अभी, क्या मुद्दे हैं? कुल हम ना बता पाए भैया, दूसरे से पूछ लीजिए, हम बोल रहे पाए। कैसे सांसद कैसे हैं? सांसद बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बढ़िया है और जीत गई हैं। कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, काम तो ना कुछ कैले हैं, फिर भी जीत जाएंगे। हाँ तब वो जीत गई है मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर? हाँ, लेकिन इनके काम कुछ ना कैले हैं। मोदी के नाम पर देखिए चुनाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर है। आपका क्या नाम है? आदित्य पांडे। पांडे जी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, पप्पू निषाद या प्रवीण निषाद बीजेपी वाले? जब टहरत लाभाई की कर बताई काम किसने किया है? काम क्यों न कैले, कुछ भी किसी ने काम नहीं किया। कुछ। अच्छा, मोदी की गारंटी पर यकीन है कि नहीं, जो मोदी गारंटी दे रहे हैं? अब उनके नाम पर के यानी जीती है, उनके नाम पर जीतेंगे। हाँ। ये आपकी दुकान है भैया? कितने सालों से दुकान है यहाँ? ये दुकान है 35 साल। सही चलती है? बढ़िया चलती है? सही चलती है। सही चलती है। हाँ। क्या क्या मिठाई की दुकान है, क्या है? चाय की दुकान। मिठाई और चाय की जी। बात तो होती होगी यहाँ पर भी सियासत की हो? हाँ होती है। सबसे ज्यादा किसकी चर्चा करते हैं आप? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? काम किए हैं, मंदिर बनवाए हैं, 370 खत्म किए हैं, तमाम रोड बनवाए हैं और यही सब है। और क्या है? देखिए 370 का मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है। आपका क्या नाम है भैया? पप्पू चौरसिया। चौरसिया जी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। संत कबीर नगर के? जी सर। अच्छा बताइए, पिछली बार 2 बार से यहाँ बीजेपी के ही सांसद हैं, कुछ काम हुआ है यहाँ? विकास तो जरूर हुआ है। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बीजेपी कहती है हमने सबको बड़ा राशन बांटा है, राशन मिला है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिला है। इस बार कौन लग रहा है आपको फाइट? वही फिर जाएंगे, वही फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर से आएंगे। बसपा ने भी उतारा है कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी ने भी। रहेंगे, लड़ाई में रहेंगे, लड़ाई से बेहतर नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे वो। हाँ बाहर है। देखिए यहाँ पर जो मुकाबला है उसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मामला। 1 मिनट भैया, क्या नाम है आपका? रंगीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मटीना का। यहीं की इसी लोकसभा के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ चुनावी? कहाँ जा रहे हैं पहले ये बताइए। हम जा रहे हैं घर। कुर्सी लेकर? हाँ, लड़की का शादी है। खरीद कर लाए हैं? हाँ। अच्छा बताइए, शादी में खरीदारी में महंगाई आ रही है कि नहीं? महंगाई आ रही है। हाँ। क्या इस बार महंगाई पर वोट पड़ेगा कि नहीं? अब इसको हम क्या बताएं। आपका पसंदीदा नेता कौन है, चलिए बताइए। कौन नेता सबसे ज्यादा पसंद? जो पब्लिक करी तो हम करब। हम कैसे अपने मन का कह दे कि हम बड़का हैं? बड़का आप ना, मोदी जी अच्छे हैं, राहुल जी अच्छे हैं या अखिलेश यादव? वो तो समय बताएगा, सब अच्छे हैं। हाँ? काम हुआ है इस क्षेत्र में? हाँ? काम हुआ है? काम हो रहा है। हाँ। अब देखिए काम हो रहा है, यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो गल्ला बांट रहे हैं तो वो 35 किलो गल्ला, वो 25 से 30 किलो गल्ला दे रहे हैं। हाँ। मिल रहा है गल्ला, मतलब राशन? हाँ, राशन मिल रहा है, वो कम दे रहे हैं। हाँ। देखिए राशन की चर्चा हो रही है, हालांकि इस पर ये जरूर है कि कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये बात लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप संत कबीर नगर को समझिए। देखिए इसे संत कबीर की धरती कहा जाता है और यहाँ की विडंबना ये है कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो जातियों पर ही हो रहा है, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोहन मुरारी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। किस सेक्टर में? कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में नौकरी करते हैं। अच्छा, बड़ा नौकरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, रोजगार की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है, ये मुद्दा है कि नहीं? नहीं, मुद्दा तो है, ये है।
बार क्या संत कबीर नगर बदलाव की कोशिश करेगा या ये सांसद से खुश है? अरे सभी लोग अलग अलग धारणाएं हैं सबकी। आपका क्या मानना? भाई हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ साइलेंट वोटर्स भी हैं और कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमें अपने सांसद के काम पर भी यकीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर भी यकीन है, और कुछ लोग हैं जिनकी शिकायतें भी हैं, और इसलिए संत कबीर नगर का मूड आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या है। देखिए लगातार सियासत चल रही है। आज यहाँ से प्रवीण निषाद जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन की उनकी क्या तैयारी है और जो रैली वो करेंगे वहां पर क्या तैयारी है, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पूरे देश में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए पलामू से कांग्रेस इंडिया अलायंस पर मोदी ने अटैक किया है और कहा है कि निराश हताश कांग्रेस को मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। कांग्रेस मोदी के आंसू में खुशी ढूंढ रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस ने गरीब की झोपड़ी में सिर्फ फोटो खिंचवाई, शहजादे के लिए पाकिस्तान के नेता दुआ कर रहे हैं। मजबूत भारत को मजबूत सरकार चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू से इंडिया अलायंस और कांग्रेस पर हमला बोला है। ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अटैकिंग मोड में हैं और बार पलटवार एक दूसरे पर किया जा रहा है। आज जो राहुल गांधी ने कहा और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए पीपल का पेड़ है और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णमणि मिश्रा। मिश्रा जी, ये देखकर तो पता चल रहा है कि आप बीजेपी के किसी कार्यक्रम में? हाँ, बीजेपी के कार्यक्रम में पर्चा दाखिल जा रहे हैं। पर्चा दाखिल। कैसे हैं आपके सांसद यहाँ? बहुत अच्छे हैं हमारे सांसद जी, बहुत विकास कार्य किए हैं। वो जनता के लिए हमेशा वो सुलभ रहते हैं और कोई भी सुख दुख कोई भी बड़े कार्यकर्ताओं के और पार्टी के में हमेशा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोखे प्रसाद गिरी है। अच्छा गिरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। कैसा लगता है उनका भाषण? उनका कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं। अभी पीएम ने कहा कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को उनके आंसू अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री। अरे वो है विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो अनाप शनाप बोलेंगे ही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एकदम स्वच्छ गंगा के जल की तरह है। उनके अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं रहता है। वो जनता के प्रति और जनता के बीच में अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं और जनता के बीच उनका जो कार्य योजना सब माने सभी लोगों के पास पहुँचता है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा अब्दुल कादिर नाम है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। क्या है इस बार के चुनाव का? क्या दनहता क्षेत्र मतलब लोकसभा यही है आपकी? जी जी। क्या है इस बार आपके लोकसभा का माहौल? तो लड़ रहे हैं दोनों लोग। किस किस में टक्कर देख रहे हैं? वैसे तो पप्पू निषाद में और इनके में है। प्रवीण निषाद। बसपा ने तो मुस्लिम कैंडिडेट होता में तो कुछ इतना खास नहीं नजर आ रहा। भैया जरा यहाँ से हमें रास्ता दीजिए। देखिए आप संत कबीर नगर को जब आप घूमेंगे तो संत कबीर नगर कैसा दिखता है, संत कबीर नगर में लोग कैसे हैं, ये आपको पता चलेगा। देखिए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, कितने दिन से यहाँ पर आपकी दुकान? 35 साल साहब। 35 साल से।
इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। सही चलती है दुकान आपकी? जरूर साहब तो हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, कितने में एक चप्पल आप साफ करते हैं या पॉलिश करते हैं? साहब 20 रुपया चलता है। और हाँ, घर चल जाता है आराम से? आराम से चल जाता तो चलाना चाहते हैं। ये बताइए, आपकी दुकान ने तो यहाँ कितनी सरकार देखी, कितने सांसद देखे, कौन सबसे बेहतर लग रहा है आपको? अब के बताओ साहब सब हस्तीन साहब के कहल जाए। हाँ। अच्छा, किसी नेता को सुनते हैं? मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश? ये सब हम ना साहब जानल जात केहू के, इतना ना हम पढ़ले ना है साहब। अच्छा, मोदी राशन देने की बात करते हैं, राशन मिलता है? साहब सबके सरकार मिलती रही है 5 किलो राशन। इन्होंने मोदी की गारंटी पर यकीन है कि नहीं? सबकी यकीन है साहब। देखिए, ये वो वोटर हैं जो खुलकर अपनी बात तो कम से कम नहीं रखेंगे, ये नहीं बताएंगे कि उन्हें कौन सा नेता पसंद आ रहा है और कौन सा नेता नहीं पसंद आ रहा है। अब चाय कॉफी की दुकान और लस्सी की दुकान यहाँ पर आपको ज्यादा नजर आएगी क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही है संत कबीर नगर में। दादा, क्या नाम है? रामकृष्ण। क्या खरीदने आए हैं? क्या 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 चाय खरीदने आए हैं? अच्छा, इधर देखिए जरा, हमारे कैमरे की तरफ देखिए। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं रहने वाले? हाँ, ये खलीलाबाद। अच्छा, बताइए तो कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? नेता कौन पसंद है? नेता तो वही ना हमारे यही पसंद है। यहाँ के सांसद? हाँ। प्रवीण निशा? हाँ। और मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश? अब हमके यही पसंद है। यही पसंद है। देखिए, अपने सांसद की बात यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि चाय की दुकान है, लस्सी की दुकान है, गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में लस्सी का सहारा यानी कि ठंडक का सहारा लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संत कबीर नगर में आगे भी आपको लेकर चलूंगी, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के ठीक बगल में रहा है, महज 50 किलोमीटर से कम की दूरी है गोरखपुर और संत कबीर नगर में, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। वो भी इस वक्त आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में रैली के दौरान योगी ने गौकशी करने वालों को ओपन चैलेंज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया कि गौमाता की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देंगे। अगर किसी ने गौहत्या की कोशिश भी की तो पहले वो जहन्नुम की यात्रा पर चला जाएगा। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस गौकशी की छूट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन यूपी में अब ये नहीं चलेगा। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे, ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही हमारी प्रवृत्ति रही है। अरे, अयोध्या के राजा महाराज दिलीप ने तो गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ माता की बात कर रहे हैं, गौकशी पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभाली तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था और इस पर काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हालांकि इसके जरिए विपक्ष ने भी लगातार सीएम योगी पर हमला बोला। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के बराबर वाली सीट यानी कि संत कबीर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का मेन मार्केट है और यहाँ का माहौल क्या है, किसके मुद्दे, किसकी गारंटी यहाँ के लोगों को समझ में आ रही है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं।